नमस्कार। आज हम हरियाणा के एक गांव की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। गांव का नाम है रोहनाथ, भिवानी जिले में। हाँ, और ये कहानी मतलब ऐसी है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल, एक ऐसा गांव जिसने आजादी के 71 साल बाद पहली बार अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 71 साल, सोचने वाली बात है ना। हाँ, तो हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें इसी गांव के इतिहास के बारे में बताते हैं कि क्यों इतने दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। और इसके पीछे की जो कहानी है वो दर्दनाक भी है और कहीं ना कहीं गौरवशाली भी, 1857 से जुड़ी हुई। तो चलिए इन्हीं स्रोतों को देखते हैं और समझते हैं कि 1857 की वो घटनाएं कैसे इस गांव की पहचान और उसके विरोध का प्रतीक बन गई। हाँ, शुरू करते हैं 1857 से। तो उस वक्त रोहनाथ और आसपास के गांवों ने, जैसे मंगाली, हाजमपुर का भी जिक्र है, क्या भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के खिलाफ? देखिए, उनका रोल काफी अहम था। इन गांवों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ, आप कह सकते हैं, जमकर लोहा लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने हिसार में डिप्टी कमिश्नर थे बेडरबर्न, उनको और करीब 12 दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया था। 12 अंग्रेज अधिकारी? ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय। बिल्कुल, इससे ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। मतलब ये उनके प्रशासन पर सीधा हमला था। जाहिर सी बात है, फिर अंग्रेजों ने बदला लिया होगा। बदला, हाँ, और वो बदला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो बहुत क्रूर था। क्या हुआ था? दस्तावेज क्या बताते हैं? 29 मई 1857 की तारीख बताई जाती है। ब्रिटिश सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। गांव वालों ने मुकाबला तो किया, उनके पास जो भी था, जेली, लाठी, गंडासी, मतलब देसी औजार। लेकिन अंग्रेजी तोपों के सामने वो कैसे टिकते? हाँ, वही हुआ, वो टिक नहीं पाए। अंग्रेजों ने तोपों से गांव को लगभग उड़ाई दिया। ये तो बहुत भयानक है। और क्रूरता यही नहीं रुकी, कई गांव वालों को पकड़कर पास के शहर हांसी ले जाया गया। हांसी? हाँ, और वहां क्या कहते हैं, उन्हें सड़क पर लिटाकर जिंदा रोड रोलर से कुचल दिया गया। क्या कह रही हैं आप? हाँ, रोड रोलर से। थोड़ा ठहराओ। कहते हैं आज भी वो सड़क लाल सड़क कहलाती है, उसी घटना की याद में। ये तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और गांव के बिरड़दास बैरागी का भी जिक्र आता है। हाँ, बिरड़दास बैरागी, उन्हें तो तोप के मुंह पर बांध के उड़ा दिया गया था। हे भगवान। और ये भी सुनने में आता है कि कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी। ओह। बाद में अंग्रेजों ने उन कुओं को मिट्टी से ढक दिया ताकि गांव के बचे हुए लोग पानी भी न पी सकें, और कई लोगों को फांसी दे दी गई। मतलब एक तरह से पूरी तरह से कुचलने की कोशिश थी ये। बिल्कुल, एक समुदाय को सबक सिखाने की, मिटाने की कोशिश। इस सब के बाद उनकी जमीन का क्या हुआ? क्योंकि जिक्र है कि जमीन नीलाम कर दी गई थी। हाँ, सजा के तौर पर अंग्रेजों ने गांव की जो खेती लायक जमीन थी वो नीलाम कर दी। बाद में कुछ समय बाद अंग्रेजों ने अधिकारी भेजे भी, गांव वालों से कहा कि माफी मांग लो, शायद जमीन लौटाने का कोई इरादा रहा हो। लेकिन गांव वालों ने उन्होंने साफ इनकार कर दिया, माफी नहीं मांगी, उनका स्वाभिमान था। और इस इनकार का नतीजा ये हुआ कि वो नीलामी पक्की हो गई, जमीन पूरी तरह उनके हाथ से निकल गई। और वो सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उनकी पहचान थी, रोजी रोटी थी। और ये जमीन उन्हें फिर कभी वापस नहीं मिली, आजादी के बाद भी नहीं। नहीं, यही तो इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। आजादी मिली, देश आजाद हुआ, गांव वालों को उम्मीद थी कि अब अपनी सरकार है, न्याय मिलेगा, जमीन वापस आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 71 साल गुजर गए, वो जमीन उनके नाम वापस नहीं हुई। और सिर्फ जमीन ही नहीं, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 70 साल तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली गांव में। 70 साल तक? पानी, बिजली, सड़कें? हाँ, सोचिए, पीढ़ियां गुजर गईं इसी इंतजार में, इसी उपेक्षा में। तो ये जो 71 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, ये इसी अन्याय के खिलाफ उनका एक मौन विरोध था। बिल्कुल, ये उनका तरीका था ये बताने का कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। आज़ादी हमारे लिए अधूरी है जब तक हमारे घाव नहीं भरते, हमारी जमीन वापस नहीं मिलती। ये वाकई दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर की आज़ादी और जमीनी हकीकत में कितना फर्क हो सकता है कभी-कभी। सही कहा, इतिहास का बोझ कितना भारी हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। फिर 2018 में कुछ बदला? हाँ, 23 मार्च 2018, ये एक अहम तारीख है रोहनाथ के लिए। क्या हुआ इस दिन? उस दिन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो खुद गांव पहुंचे। अच्छा। और आजादी के 71 साल बाद
पहली बार उस गांव की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये तो बड़ा भावनात्मक पल रहा होगा गांव वालों के लिए। बहुत। सालों का दर्द, सालों का विरोध उस एक पल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद में बदला होगा। तो क्या सिर्फ झंडा फहराया गया या सरकार ने कुछ और भी किया उनकी मांगों को लेकर? सरकार ने कुछ घोषणाएं की, जैसे गांव की वेबसाइट बनेगी, लाइब्रेरी, व्यायामशाला, शहीदों की याद में एक गांव गौरव पट भी बनवाया गया। और जमीन का मुद्दा, सबसे अहम बात, सरकार ने भरोसा दिया कि गांव वालों की जमीन वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात थी उनके लिए। हाँ बिल्कुल। इसी भरोसे के बाद गांव वालों ने भी राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और तब से वहां तिरंगा फहराया जाने लगा। तो ये थी रोहनाथ गांव की कहानी। मतलब अन्याय, बलिदान, पीढ़ियों का लंबा संघर्ष और आखिरकार राष्ट्रीय सम्मान की बहाली। हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास की गूंज कितनी गहरी हो सकती है और न्याय के लिए इंतजार कितना लंबा हो सकता है। बिल्कुल। और ये अनुभव हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि किसी समुदाय के लिए अपने ऐतिहासिक जख्मों को भरना और अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना, ये कितना जटिल सफर होता है। हाँ, ये सवाल पीछे रह जाता है, क्या ऐसे घाव कभी पूरी तरह भर पाते हैं? ये सोचना जरूरी है।